अर्थात इनलाइटनमेंट। दोस्तों, यदि हम लोग बात करें सर्वप्रथम कि इनलाइटनमेंट अर्थात प्रबोधन क्या है, तो विभिन्न विचारकों और विभिन्न दार्शनिकों और विद्वानों का मानना है, कहना है कि प्रबोधन जो काल था वह एक ज्ञान उदय का काल था, अर्थात बौद्धिक वर्गों का, विभिन्न बौद्धिक वर्गों का उदय का एक काल था। और यह जो ज्ञान उदय जो था वह विभिन्न क्षेत्रों में था, और यही कारण है कि जिसके माध्यम से हम लोग देखेंगे कि इसके महत्व के अंतर्गत हम लोग पाएंगे कि प्रबोधन काल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर हम लोग को परिवर्तन और इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसी को हम लोग ज्ञानोदय के काल के अंतर्गत अर्थात प्रबोधन काल के रूप में जानते हैं। और इसके यदि आधार की बात करें और यदि इसकी पृष्ठभूमि की यदि हम लोग बात करें तो हम लोग समझ सकते हैं कि सर्वप्रथम पहले पुनर्जागरण, उसके बाद प्रति धर्म सुधार आंदोलन और फाइनली उसके बाद प्रबोधन आया। और यह हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इस चरण के माध्यम से ही, इन चरणों से होते हुए ही प्रबोधन जो था वह सामने आया, ज्ञानोदय का जो एक युग था वह सामने आया। और इसमें कहीं ना कहीं प्रबोधन को जो आधार देने का एक कार्य जिसने किया हुआ था पुनर्जागरण और प्रति धर्म सुधार आंदोलन। और यही इसकी पृष्ठभूमि भी रही है कि प्रबोधन की उत्पत्ति किन कारणों से हुई है। तो कहीं ना कहीं पुनर्जागरण और धर्म सुधार जो आंदोलन थे उनसे ही इसकी उत्पत्ति भी मानी जाती है, और इसके पीछे इनके कारणों को शामिल किया जाता है। और इसी का परिणाम यह होता है कि प्रबोधन काल यदि हम लोग देखें तो विद्वानों का यह भी मानना है कि पुनर्जागरण जो था उस समय लोग जागृत हुए, लोग जागे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पुनर्जागरण एक फ्रेंच शब्द है, फ्रांस का एक शब्द है जिसे रेनेसा कहते हैं। तो कई सारे विद्वान प्रबोधन को एक अंधकार से लेकर एक प्रकाश के युग तक भी मानते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि प्रबोधन वह काल था जब और जहां पुनर्जागरण से होते हुए एक व्यापक स्तर पर हम लोग को परिवर्तन विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलता है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक स्तर पर परिवर्तन देखने को मिले, चाहे धार्मिक स्तर पर परिवर्तन देखने को मिले। तो इनमें तमाम चीज़ें सम्मिलित थी। और ये सारी चीज़ें जहां पुनर्जागरण काल में एक तरफ छोटे पैमाने पर हो रही थी, वहीं पर प्रबोधन काल में यह व्यापक स्तर पर उद्भव के रूप में, उत्पत्ति के रूप में हम लोगों के सामने उत्पन्न हुई और देखने को मिलती।